नमस्कार। मसूर की एमएसपी बढ़ने की वजह से कुछ लोग नया ट्राई करना चाहते हैं या कुछ लोग मसूर की खेती कर भी रहे हैं तो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के अभाव में उतना अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए मैं आज मसूर पे ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हम खेत तैयारी से लेके फर्टिलाइजर, वैरायटी, कैसे बोएं, कब बोएं, कितना बीज बोएं, कौन सी वैरायटी बोएं, इन सब विषयों पे बात करेंगे। और कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें भी जानेंगे जो मतलब कुछ किसानों को गलतफ़हमी होती है कि मैं चना मेरे नहीं हो रहा तो मैं मसूर कर लूँ, तो इस विषय पे भी हम थोड़ी-सी बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ये मैं आप किसानों की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। अदरवाइज़ मसूर का एरिया तो बहुत कम है, इतनी माइनर क्रॉप पे और बहुत मेजर क्रॉप है, उन पे भी वीडियो बनाने हैं, लेकिन किसानों की बहुत डिमांड आ रही थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खेत तैयारी की। देखिए, मैं आपको खेत तैयारी नहीं सिखा रहा, मसूर की खेती आप सालों से कर रहे हैं या किसी और फसल की खेती कर रहे होंगे। पर एक चीज़ ज़रूर आपको ध्यान रखनी है कि मसूर में सबसे बड़ी कोई समस्या मुझे लगती है तो वो है उकठा, विल्ट। जड़ खत्म होके मसूर निकलता है और उसके इलाज के लिए आपको ट्राइकोडर्मा 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पलेवा करने के बाद में फेंकना अपने खेत में गोबरी खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला के और उसके बाद में जुताई करनी है ताकि वो गीली मिट्टी में वो ट्राइकोडर्मा आपके खेत के अंदर मिक्स हो जाए। इस ट्राइकोडर्मा को आप गोबरी खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके 4-5 दिन के लिए रख के फिर इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। आप गोबर में खाद वर्मी कंपोस्ट में ना भी डालना चाहें तो कम से कम रेत में उसको मिक्स करके उसके खेत के अंदर फेंक दें। ट्राइकोडर्मा से भूमि उपचारित करने के बाद में गारंटी नहीं है कि आपके खेत में उठा नहीं आएगा, लेकिन करने के लिए एक सस्ता और जैविक तरीका हमारे पास यही है। ये काफ़ी हद तक ट्राइकोडर्मा ये रोग पैदा करने वाले खासकर जो विल्ट या उठा रोग पैदा करते हैं उस फंगस को कंट्रोल करता है। तो भूमि उपचार में एक चीज़ का ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट आता है फर्टिलाइज़र का। जनरली मसूर में बहुत फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता है, उसको बिना खर्चे की फसल माना जाता है, लेकिन इसमें जब आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है और आपको देना ही चाहिए। साधारणतः ये देखा जाता है कि किसान उतना ही फर्टिलाइज़र देता है कि उसमें उसका बीज मिक्स होके और बस बुआई हो जाए, बस काम खत्म। लेकिन आप मैं फिर कह रहा हूँ यदि जैसे सल्फर वगैरह देते हैं तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। चलिए सबसे पहले हम एसएसपी का शेड्यूल लेते हैं। मैं और ये रिकमेंड करूँगा कि आप मसूर तो एसएसपी के अंदर ही मिक्स करके या एसएसपी को सेपरेटली दे रहे हैं तो एसएसपी से ही दें, डीएपी वगैरह देने की मसूर में कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। तो एसएसपी से आप यदि खाद देना चाह रहे हैं मसूर में तो एसएसपी के आपको 1 हेक्टेयर में 5 बैग देने पड़ेंगे। उसके साथ में 1 बैग यूरिया और आपका पोटाश 30 से 40 किलो आप देंगे प्रति हेक्टेयर तो अच्छा रहेगा। जहाँ मसूर होता है उन एरिया में जनरली देखा जाता है कि पोटाश ठीक-ठाक है, तो पोटाश वाली मात्रा को कम या इसको ना भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप एसएसपी और यूरिया तो उसमें आवश्यक रूप से दें। एसएसपी नहीं देना बॉस, आपको डीएपी ही देना है तो 2 बैग डीएपी के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देने हैं, उसके साथ में यूरिया आपको नहीं देना है। और लेकिन यहाँ पोटाश वही आप 30 से 40 किलो या इसको आधा या अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ आवश्यक रूप से सल्फर देना है। सल्फर को मशरूम बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। यदि आप इसमें सल्फर देते हो तो दाने में भी वो चमक आपको दिखती है, उत्पादन में भी दिखता है। तो सल्फर आप 20 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देंगे। एसएसपी, डीएपी दोनों ही नहीं देना चाहते, एनपीके 12-32-16 देना चाहते हो तो उसके आप 2 से 3 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देंगे, लेकिन साथ में यहाँ भी सल्फर 20 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देंगे तो बेहतर होगा। खादों को कैसे दें? तो देखिए सब जनरली हम लोग मसूर के अंदर देते हैं, बीज के अंदर मिक्स करके ही डीएपी, एसएसपी देते हैं। लेकिन कई बार कुछ किसानों का मेरे पास फीडबैक आता है और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कोई इस पे साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है। वो कहते हैं साहब जब हम मसूर को डीएपी में मिक्स करके देते हैं तो उसमें उखड़ा की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। उनका अपना अनुभव है, आप भी इससे आप कर देख सकते हो, करके देख सकते हैं। यदि संभव हो तो मसूर को सेपरेटली आप बुआई कर दें, डीएपी या एसएसपी को अलग से और दें। मुश्किल है इसका दाना निकलना, लेकिन आपके पास फटी सीड ड्रिल है तो दोनों को अलग-अलग बो दें, मतलब खाद अलग पेटी में हो जाएगा, आपका ये अलग पेटी में हो जाएगा। संभव हो तो पिस्टन वाली है, आजकल उसमें कम बीज भी डल जाता है। तो यदि संभव हो तो आप इस चीज़ को भी ट्राई कर सकते हो, दोनों को अलग कर सकते हो। अदरवाइज़ पहले डीएपी, एसएसपी ओड़ सकते हो, पहले डीएपी, एसएसपी जुताई लास्ट जुताई से पहले फेंक सकते हो। तो ये फर्टिलाइज़र की बात होगी। फर्टिलाइज़र के बाद में हम बात करते हैं कि इसमें हम कौन-कौन सी वैरायटी ले सकते हैं। देखिए ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। वैरायटी मैं आपको बहुत सारी बताऊँगा, इसका रीज़न ये है कि मसूर
माइनर क्रॉप है, इसका सीड प्रोडक्शन उतना है नहीं, तो इसलिए मैं कई वैरायटी आपको बता दूंगा, तो कम से कम आपके पास कई नाम होंगे, ताकि जो आपको मिल जाए वो आप उनमें से कोई एक वैरायटी आप ले सकते हो। इसमें से एक वैरायटी का बीज हमारे केवीके के पास भी उपलब्ध है, तो वहां से भी आप ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वैरायटी लेंगे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर की आईपीएल 316 और आईपीएल 220। आईपीएल 316 बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी के लिए अनुशंसित है। आईपीएल 220 असम, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश के लिए अनुशंसित है। आईपीएल 220 बायोफोर्टिफाइड है, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट भी ज्यादा है, तो जो लोग घर के लिए करते हैं उन लोगों को तो ये ट्राई करनी चाहिए। इसके बाद में हम लेते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा, नई दिल्ली की 3 वेरायटी। इसमें पूषा गेती मशहूर L4717 काफी पॉपुलर वेरायटी है, अच्छा उत्पादन आ रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको कहूंगा कि जो उपज मैं बता रहा हूँ ये इनकी ऑफिशियल साइट पे है, इसलिए मेरे को बतानी पड़ रही है। बाकी जो उपज दिख रही है इससे आपको 1.5 से 2 गुना उपज मिलती है, पर इस उपज को आप एक दूसरी वेरायटी को कंपेरिजन के लिए यूज कर सकते हो। L4717 का बीज भी उपलब्ध है काफी जगह, शॉर्ट ड्यूरेशन वेरायटी है, अच्छी वेरायटी है, उपज अच्छी आती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान और वेस्ट बंगाल के अनुशंसित है। एक्स्ट्रा अर्ली ग्रुप में आती है, छोटी वेरायटी है, बायोफोर्टिफाइड है, इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट भी ज्यादा है, घर के लिए अच्छी है। L4729 और PSL9 ये नई वेरायटियां हैं, सीड उपलब्धता की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मिल जाए तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। पंतनगर की 2 वेरायटी है, पंत मसूर 7 और पंत मसूर 8। पंत मसूर 7 उत्तराखंड, यूपी, पंजाब और हरियाणा के लिए अनुशंसित है। वहीं पंत मशहूर 8 हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के लिए अनुशंसित है। आप इनमें से कोई एक भी ट्राई कर सकते हो यदि आप। अच्छा, ये वेरायटी कहाँ से रिलीज हुई ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बीज लेने में समस्या नहीं हो। ये बीज जिस भी वेरायटी में आपका मन बन रहा है वो उसका बीज लगभग उसी ऑर्गेनाइजेशन के आसपास के एरिया में आप ट्राई करेंगे तो आपको आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। अगली वेरायटी है CSAUET कानपुर की। ये उत्तर प्रदेश के लिए वैरायटी है जिसमें क्रांति, कृष शेखर 4, शेखर 5 है। इसमें 2 छोटे दाने की वैरायटियां हैं, कृष और शेखर 5। क्रांति और शेखर 4 मोटे दाने की वैरायटी है। उत्तर प्रदेश के किसान इन वैरायटी को ट्राई कर सकते हैं, अच्छी वैरायटियां हैं यूपी के लिए। नेक्स्ट वैरायटी बहुत पॉपुलर वैरायटी है, सीहोर से निकली है, JL31, राजविजय लेंटिन 31 भी इसका नाम है। मध्य प्रदेश में और राजस्थान के कोटा क्षेत्र के लोग इस वैरायटी को लगाते हैं, मैंने भी इस वैरायटी को देखा है, अच्छी वैरायटी है, दाना मोटा है, अच्छा उपज आती है इसकी। अगली वैरायटी हमारे विश्वविद्यालय की है, कृषि विश्वविद्यालय कोटा की, कोटा मशहूर 3 और कोटा मशहूर 4। इसमें से कोटा मशहूर 4 का बीज हमारे कृषि विज्ञान के अंदर के ऊपर उपलब्ध है, आप ले सकते हो, अच्छी वैरायटी है। उपज आपको इस स्क्रीन पे कम दिख रही होगी लेकिन इसका उत्पादन इससे कहीं ज्यादा आता है। अब बात करते हैं बीज दर और बीज उपचार की। बीज दर में काफी वेरिएशन है क्योंकि जो छोटे दाने की वैरायटी है उनका 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सीड काफी है, लेकिन जो मोटे दाने की वैरायटी है, जब आप किसी वैरायटी को देर से बुआई कर रहे हो तो तब आपको बीज की दर ज्यादा रखनी पड़ती है, करीब 50 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। बीज उपचार के लिए मैं ये बात जरूर कहूंगा कि उठा इसमें बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए बीज उपचारित जरूर करें। सिंपली आप कार्बेंडाजिम जो बायोस्टिन के नाम से मार्केट में मिलता है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लेके बीज को उपचारित करें, आवश्यक रूप से करें। अदरवाइज भूमि उपचार के लिए यदि आप ट्राइकोडर्मा ला रहे हो तो ट्राइकोडर्मा से भी मसूर के बीज को उपचारित कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा यदि सीड के ऊपर ठीक से उसने माइसीलियम बना लिया है और तो उस ट्राइकोडर्मा जितना प्रभावित तो आपका कोई भी केमिकल नहीं हो सकता, इसलिए आप 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेके प्रति किलो बीज के हिसाब से ट्राइकोडर्मा से भी उपचारित कर सकते हैं। या तो आप कार्बन से करेंगे या आप ट्राइकोडर्मा से, दोनों में से किसी एक से आप अपने बीज को उपचारित कर सकते हो। अब बात करते हैं बुआई कब और कैसे करें। देखिए, इसकी बुआई अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने तक चलती है, डिपेंड करता है आप किस परिस्थिति में ग्रो कर रहे हो। यदि सामान्य आपकी परिस्थितियां हैं तो अक्टूबर का जो दूसरा पखवाड़ा होता है यानी 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में इसका बेस्ट रहता है। नवंबर 15 तक भी चल जाएगा आपका, लेकिन नवंबर 15 के बाद में जैसे जैसे आप देरी बुआई पे जाएंगे, किसी भी वजह से आप देरी से बुआई कर रहे होंगे तो आपको उत्पादन में पेनल्टी मिलेगी। बुआई के लिए स्पेसिंग की नए लोगों के लिए बता रहा हूँ। स्पेसिंग की जहां तक बात है तो ज्यादातर लोग जितनी स्पेसिंग पे गेहूं लगाते हैं उसी स्पेसिंग पे इसको लगाते हैं, यानी 22.5 सेंटीमीटर के आसपास लगाते हैं। आप 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे जाएं, साइंटिफिक
30 सेंटीमीटर स्पेसिंग रिकमेंड की जाती है, लेकिन वीड और सब चीजें देख दाख के किसान 22.5 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे ही इसको बोता है मसूर को। कोई विशेष बात नहीं है क्योंकि इसका पौधा बहुत बड़ा नहीं होता, तो आप 22.5 पे भी चले जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 30 सेंटीमीटर इसके लिए अनुशंसित किया जाता है। बुआई देखिए, मसूर की खेती वैसे ही की जाती है जैसे चने की खेती की जाती है, लेकिन इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि बुआई आप चने जितनी गहराई पे नहीं कर सकते। बुआई इसको कितना गहरा करना है, 3 से 4 सेंटीमीटर, यानी गेहूं जितनी गहराई पे ही मसूर की बुआई होगी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। बहुत बड़ा वीडियो होगा, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि एक वीडियो बने साहब, उसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आ जाए। आगे मसूर की खेती में खरीफ सीजन में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, उस चीज़ों पे भी अपनी वीडियो बनाएंगे। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर डालता रहता हूँ। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वह जानकारी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।